पुष्पक विमान पर चढ़कर श्री सीता राम जी का अवध के लिए प्रस्थान। श्री रामचरितमानस की महिमा। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हर्ष विषाद सहित चले विनय, विविध विधि भाषी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान, सहित विभीषण अपरजय, जूथब कपि बलवान। वानर राज सुग्रीव, नील ऋक्ष राज जामवान, अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित जो बलवान वानर सेनापति हैं। कही न सके कुछ प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चितवई राम तन, नैन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम वश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पालक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीन सकल विमान चढ़ाई। मन मोह विप्र चरण सिर नायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे उस सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे ता ऊपर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है, सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामनी, मेरु सिंह जनु धन दामनी। रुचिर विमान चले अति आतुर, कीन सुमन वृष्टि हर्षे सुर। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हों। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला, देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूल की वर्षा की। परम सुखद चली त्रिविध बेयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी। सगुन होई सुंदर चौपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मन सुगंधित हवायु चल रही है। समुद्र तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया, चारों ओर सुंदर शगुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। कह रघुवीर देख रन सीता, लक्ष्मण इहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रनमयी परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ सेतु बांध्यो और थाप्यो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम। मैंने यहाँ पुल बांधा बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। जय जय कृपा सिंधु वन, कीन बास विश्राम। सकल दिखाई जानकी, कहे सभी के नाम। वन में जहाँ जहाँ करना सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जय परम सुहावा। कंबुजादिंद मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि में सब बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी ने इन सबके स्थानों में गए। सकल ऋषि सन पाई आशीषा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह करी मुनि के संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीशा श्री राम जी चित्रकूट आए, वहां मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी दिखाई, रमना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुरसरी पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता।
फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति मुनि देख प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अधभागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निसेनी। पुनि देखी अवधपुरी अति पावनी, त्रिविदिता भव रोग निसावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिनके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहू, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन वतन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि प्रभु आय त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु कीन। कपि सहित विप्रवर, कहु दान विविध विधि दीन। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंते कहा बुझाई, दरिबट रूप अवधपुर जाई। भरत कुशल हमारी सुनायो, समाचार ले तुम चले आयो। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। तुरंत पवन सुत गवनत भयो, तब प्रभु भारद्वाज पहि गयो। नाना विधि मुनि कने, पूजा कीनी। स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की, और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनिपद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव के लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। जहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उन्होंने नाव कहाँ है, नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। सुरसरी नादि जान तब आयो, उतरियो तट प्रभु आये सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरनई परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। दीन आशीष हर्षि मन गंगा सुंदरी, तब अहिवात आरंभा। सुनत गुहा आथायो, प्रेमाकुल आयो निकट परम सुख सकुल। गंगा ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगु प्रेम में विलय होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित विलोकी विदेही, पर्यो अवनितन सुधि नहीं तेहि। प्रीति परम विलोकी रघुराई, हर्षि उठाए लिए उरलाई। और श्री जानकी जी सही प्रभु को देखकर वह अनंत समाधि में मगन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की शुद्धि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लिए हृदय लाई, कृपा निदान सुजान राय। रमापति बैठारी परम समीप, बूझी कुशल सो कर विनती। अब कुशल पद पंकज विलोकी, वृंची शंकर सेव्य जय। सुखधाम पूरन काम, राम नमामि राम नमानिते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान के उनको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम, श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
सब भांति अदम निषाद सो, हरि भक्ति जियो उर लाइयो, मतिमंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसराइयो। ये राव नारी चरित पावन, राम पद रति प्रद सदा, कामाद हिर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावे मुदा। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश उस प्रभु को बुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों को हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित्र जे सुनी सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिन देखी भगवान। जो सुजान लोग श्री रघुवीर को समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। यह कलिकाल मलायतन, मन करि देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन नान आधार। अरे मन विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। मास प्रायण 27वां विश्राम। इति श्रीमद् मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने षष्ठ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त।